रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही, ओ राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। संजय महानंद साहब हैं मेरे साथ। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं इस वक्त। संजय जी, जो चुलबुलापन है आपका फिल्मों में जो हम देखते हैं, चाहे गोधन का किरदार हो या बाकी फिल्मों का किरदार हो, जो चुलबुलापन आपके किरदार में फिल्मों में दिखता है, असल में वैसे ही है संजय महानंद असल जिंदगी में भी? नहीं, मैं बहुत गंभीर आदमी हूँ और मुझसे आप बात कर रहे हैं तो ये आप समझ गए होंगे कि अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे लगे कि ये मस्खरा है। मैं एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हूँ और एक कलाकार तो हूँ, लेकिन समाज में जो घटनाएं घटती है उससे प्रभावित होता हूँ। अगर कुछ हंसी खुशी की बात होती है तो खुश होता हूँ, कुछ तकलीफ़ देने वाली बात होती है तो तकलीफ़ भी होती है। तो गंभीरता बहुत ज़रूरी है जीवन में, वरना ज़िंदगी इधर उधर निकल जाती है। तो ये जो किरदार की गंभीरता है, ये फिल्मों क्यों नहीं नजर आती सर? फिल्मों में गंभीर किस्म के जो रोल हैं और जो बहुत सीरियस किस्म के रोल हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वैसा क्यों नहीं करते संजय महानंद? ऑफर नहीं होते या फिर करना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक रंगकर्मी हूँ और एक रंगमंच का कलाकार हूँ। मुझे हालांकि बहुत सारे निर्देशकों ने खासकर रजनीश जी की फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ एक सीन तो रखते हैं वो इमोशनली कुछ ऐसा, जैसे कि आपने मेहंदी लगा के रखना देखा होगा। उसमें जब खेसारी जी और हम मतलब अवधेश जी जो पिता का रोल कर रहे थे, उस जो पिता है उसकी मृत्यु हो जाती है उनकी, तो वो उस दौरान जो हम लोग का इमोशन डेवलप होता है, वो बहुत प्यारा सीन है कि वो जाके अपने पिताजी के वो जहाँ पे शमशान घाट है, वो जहाँ अस्थि जलाई गई है, वहाँ जाके वो सोए हुए होते हैं। वहाँ मैं खोजते खोजते जाता हूँ, हम दोनों आपस में बातें करते हैं कि ये पगला तू यहाँ क्या कर रहा? तो वो बोलता है कि यार बाबूजी बिना नींद ना आते रहे। तो हम बड़े इमोशनल होकर कहते हैं ये पागल, अरे चल तू यहाँ से। तो मुझे मज़ा आता है ऐसा काम करने में, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक थोड़ा एक पैटर्न है कि सिनेमा का ये है, दुर्भाग्य है कि जो जिस रूप में दिख जाता है उसको टाइप कर देते हैं। उनके अंदरूनी जो वो है टैलेंट है, उसका 100% यूज़ हो ही नहीं पाता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बहुत स्टाइल है, लेकिन उनको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से एक मुझे भी कह सकते हैं आप। मेरा 100% तो अभी तक यूज़ ही नहीं है। अभी जितना हुआ है मैं समझ लो कि 20-25% ही काम कर पाया हूँ और 100% तो बचा है। अब भविष्य में अगर कोई चाहे तो निकाल ले। अच्छा, इस कॉमेडी को, ये हंसा हंसाने वाले किरदार से अलग हटके क्या किरदार है जो संजय महानंद का एक मैं कह सकता हूँ कि एक ड्रीम किरदार है, रोल है जो संजय महानंद प्ले करना चाहते हैं? कुछ ऐसा सोचा है कि भैया इस तरह का किरदार मेरे करने की ख्वाहिश है मेरी? मैं चैलेंज लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो भी चैलेंज मुझे मिले तो उसको मैं करूँ। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये इस तरह का कैरेक्टर करना, जो भी डिफ़िकल्ट टिपिकल कैरेक्टर हो वैसा चैलेंज आए तो करने में मज़ा आएगा। पर अफसोस है कि अभी तक किसी ने मुझे वो अभी तक चैलेंज ही नहीं दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पल का और उम्मीद है कि जल्द वो समय आएगा। अभी बताओ कि मैं छत्तीसगढ़ी की एक फ़िल्म है जो कि हिट सीरीज़ है, माया। माया 1 में मेरा वो बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड लिया था मैं उसमें। माया 2 में मिसिंग था क्योंकि भोजपुरी में बहुत व्यस्तता हो गई थी। माया 3 अभी मैं कर रहा हूँ और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। वाह। और थ्रू आउट नेगेटिव कैरेक्टर हूँ और बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत दिनों बाद एक अंदर के एक्टर को मौका मिला कुछ करने का, तो मज़ा आता है। कॉमेडी तो ऐसा लगता है कि एक्टर उसको भी करने में बहुत एफर्ट लगता है और बहुत मेहनत लगती है। कॉमेडी इज़ बहुत टफ जॉब, बट करते करते कहीं ना कहीं एक लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। वो चेंज मुझे अभी इस दौरान कोविड के बाद मुझे करने का मौका मिला। मैंने कलकत्ता में एक एंथोलॉजी फिल्म की जिसका एक सीरीज का मैं लीड कैरेक्टर हूँ। उसमें मुझे बंगाली, भोजपुरी, हिंदी और 3 सेट मतलब 3 एज ग्रुप जैसे कि 30, 40, 65, 25, 40 एंड 65 की एज को मुझे करना था कैरेक्टर। तो वो चैलेंज था मेरे लिए। तो कुछ ऐसा काम मिलता है जिसमें आपके लिए कुछ करने के लिए हो, एज एन एक्टर दिखाने परफॉर्म करने के लिए, तो बस वैसे ही इंतज़ार कर रहा हूँ
कि कुछ ऐसा मिलता रहे और मैं करता रहूं। तो ये आप लोगों ने सुना कि पहली बार संजय महानंद साहब जो है खलनायक की भूमिका में एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। अब तक आपको हंसाने वाले संजय महानंद साहब को छत्तीसगढ़ी फिल्म है, भोजपुरी में अब तक इन्होंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया, कोई भी खलनायक का रोल नहीं किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है छत्तीसगढ़ी फिल्म को देखकर भोजपुरी के डायरेक्टर्स को भी आपके अंदर का वो नेगेटिव जो कलाकार है, जो विलन है आपके अंदर का, वो बाहर आ जाएगा और वो लोग आपको अब हो सकता है नेगेटिव रोल्स भी देना शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है सर? नहीं, बहुत सारे निर्देशकों से बात भी होती है मेरी, और जो सही में प्रतिभा के मतलब पारखी लोग हैं यहाँ भी बहुत सारे लोग, लेकिन दिक्कत है कि हमारे बहुत सारे निर्देशकों का हाथ बंधा हुआ है। एक पैटर्न जो चल रहा है उस पैटर्न से वो उनकी मजबूरी है कि वो निकल नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं कि इस पैटर्न को तोड़ के कुछ अलग करें, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस हैं या कंपनियां हैं, उनका इतना दबाव है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उस पैटर्न से हट के कुछ अलग करना नहीं चाहते। उस चक्कर में वो भी नहीं कर पा रहे बेचारे। तो लेकिन समय बदलेगा, आज नहीं तो कल। और मैं ही नहीं बल्कि मुझ जैसे जितने भी ऐसे अभिनेता कलाकार हैं जो और भी प्रतिभावान हैं, उनके लिए भी शायद रास्ता खुलेगा। लेकिन वो समय जल्दी आना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जिस तरीके से सिनेमा हॉल बंद हो गया है और आज सैटेलाइट पे हम आके अटक गए हैं। आज जिस तरह का सीरियल हम जाते हैं कहीं तो सीरियल घर में चलता रहता है और लोग फिल्म सीरियल देखते नहीं हैं, घर में काम करते रहते हैं। उसकी टीआरपी जो भी होगी, लेकिन जिसको आप देख नहीं रहे हैं, ऐसा काम करके मतलब क्या है? तो इससे पहले कि वो सीरियल भी देखना बंद कर दें या सीरियल से भी हम नीचे चले जाएं, उससे पहले हम कुछ अलग कर लें और अपनी जगह बना लें तो बेहतर होगा। मैं तो यही आशा करता हूँ। ये एक बड़ी वजह है क्या संजय जी? ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप फिल्में आपने कम कर दिया है करना? हाँ, बहुत सारे रीज़न है। एक तो क्रिएटिविटी नहीं है, यहाँ प्रतिभा का सम्मान नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से मत लीजिए कि सभी नहीं करते। मतलब प्रतिभा को जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसे धन के मामले में दे बोल लो या फिर और दूसरे चीज़ों में भी लेके, सबको वो सम्मान नहीं मिलता। मतलब मैंने 50-60 फिल्में करने के बाद हर व्यक्ति चाहेगा कि उसमें उसके लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, कुछ अलग काम हो, चाहे वो धन के मामले में हो या काम के मामले में, और या लोगों के बीच में रिस्पेक्ट के मामले में। उन चीज़ों की कमी महसूस करता हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम किया है। पहले तो कोशिश भी करता था कि बात कर लूँ लोगों से, लेकिन यहाँ बात करके अगर किसी से बात कर लिए तो उसका दूसरे तरीके से लेता है। हो सकता है कि बाद में मिल के आपको ये कहे कि भाई काम देने के बाद कि यार काम नहीं मिलता है तो आप लोग फ़ोन करके वो करते हो, और जब काम मिल जाता है तो आपको दुनिया भर का नाटक करते हो। होता कुछ नहीं, लेकिन एहसान जताने वाली बात, ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे लोग। तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत थोड़ा सा हर्ट होता है। बोला यार दूसरे तरीके की मेंटेलिटी चल रही है, इसलिए भी मैंने थोड़ी दूरी बनाई है। मैंने ठीक है, जो लोग अच्छे मुझे मेरी प्रतिभा को मानने वाले लोग हैं या जो मुझे अच्छा कलाकार अच्छा इंसान समझते हैं, अगर वो चाहेंगे वो फ़ोन करते हैं तो बिल्कुल करूँगा। जैसे मैं डार्लिंग फिल्म कर ही रहा हूँ, रंजीत जी की फिल्म कर रहा हूँ। तो जो लोग मुझे सम्मान देंगे, बिल्कुल उनको सम्मान देने के लिए ज़रूर मैं उनके साथ काम करूँगा। संजय जी, आप विशुद्ध रूप से, मैं जहां तक जानता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार हैं। इसके अलावा ना आपका कोई बिजनेस है, ना आप कोई उद्योग करते हैं, ना व्यापार करते हैं। मैं तो नहीं जानता, इसके अलावा अगर आपका कोई और बिजनेस होगा तो मुझे नहीं पता है, और जहां तक मैं जानता हूं नहीं है। अगर फिल्में भी कम करेंगे, फिल्मों से इस तरह से दूरी बनाएंगे, तो फिर संजय महानंद क्या करेंगे? देखिए सर, ये जो फील्ड है ना, हम जब इस फील्ड में आए थे तो सोच के आए थे कि हम तो बर्बाद करने आए हैं खुद को, है ना। और इस फील्ड में जो भी आते हैं या आए तो ये सोच के आए कि अगर आप में बर्बाद होने का मादा रखते हैं आप तो ही आए। कबीर दास का एक दोहा है, कबीर दास जी का, कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो हम तो फ़कीर लोग हैं, कम में भी खुश हो जाते हैं, लेकिन संतुष्टि होनी चाहिए, और हम ये काम संतुष्टि के लिए करते हैं। तो उस बात की फ़िक्र नहीं है मुझे कि क्या होगा क्या नहीं। मैं इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मरते तक ये काम करता रहूँगा। मुझे प्रसिद्धि मिल गई तो ठीक, न मिला तो भी मैं उसमें वो विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नुक्कड़ नाटक कर लूँगा, थिएटर कर लूँगा, पर मैं अपने आप को मरने नहीं दूँगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे जाने से पहले कि आप जिस तरह से आपने कहा कि भाई
मैंने जो प्रसिद्धि मिली या ना मिली, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं ये कोट करना चाहता हूँ कि आपको जो प्रसिद्धि मिली, आप भोजपुरी सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम आपको मिला, बहुत बड़ी पहचान मिली, एक आम आदमी से लेकर एक कॉमन फैन तक आपको जानता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे हाथ मिलाना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है। क्या ये उपलब्धि अपने आप में कम है? बहुत अच्छी बात बोला आपने। मैं भोजपुरी समाज का, भोजपुरी इंडस्ट्री का ऋणी रहूँगा जीवन भर, क्योंकि भोजपुरी में आने के बाद मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत नाम, बहुत सम्मान मिला। और जब बॉम्बे आया था मैं, तो उस वक्त तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इतना नहीं है कि घर से पैसा आएगा तो यहाँ पे मैं टिका रहूँगा साल 2 साल और बिना कुछ किए सिर्फ हिंदी के लिए स्ट्रगल करता रहूँगा। मुझे कमाना भी था, और कमाऊँगा नहीं तो बम्बई में टिक नहीं सकता था। उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री ने, भोजपुरी समाज ने मुझे एक सहारा दिया, और इन्हीं के सहारे के दम पे ही मैं भोजपुरी बॉम्बे में टिका रहा। और लेकिन ये हुआ कि भोजपुरी में जितना व्यस्त होता गया, इतना प्यार मिला मुझे, उस चक्कर में मैं हिंदी की तरफ ज़्यादा स्ट्रगल कर नहीं पाया, तो हिंदी फिल्मों में कुछ हो नहीं पाया। लेकिन वही कहा ना कि जब इतनी फिल्में करने के बाद एक एक्सपेक्ट करता है व्यक्ति कि मैंने जितना दिल लगा के काम किया है, जितना सम्मान समाज में है, ऑडियंस के बीच में है, उतना ही सम्मान मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों द्वारा मिलेगा। और मेरे धन में बढ़ोतरी होगी, तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा। वो सब चीज़ें नहीं होने के कारण और मुझे थोड़ा सा निराशा है। तो थोड़ा मैंने पैटर्न अभी बदला है कि अब मैं अपने मन का करूँगा, और जो मुझे सम्मान देंगे उनके साथ काम करूँगा। वैसे मैं इन सीरियस बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। संजय जी, एक गाना सुना दीजिए। आप गाते बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इंटरव्यू एकदम सीरियस किस्म का होता जा रहा था, ये भी कुछ सीरियस बातें बोल रहे थे, मैं भी सीरियस पूछता जा रहा था। ठीक है, ये सब चलता रहता है, एक गाना हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा सर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही, ओ राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। और सच में जो कुछ भी आपने हासिल किया है वो कांटों पर चलकर ही हासिल किया है, या यूं कहूं कि आप जो भी हासिल कर रहे हैं उन्हें कांटों पर चलकर ही हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी दर्शकों से क्षमा चाहूँगा, मेरी बात अगर आप लोगों को बुरी हो लगी हो तो। और बस ये है कि उसका अवलोकन करिएगा और सकारात्मक अवलोकन करिएगा। और बाकी तो भोलेनाथ हैं, जेकर नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे हुई। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।